हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पद्मावत के बारे में, जो कि जयसी के द्वारा लिखी गई है। और पद्मावत के ऊपर एक सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि पद्मावत अनुयुक्ति है या समासुक्ति है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन अमूमन बीए के स्टूडेंट या एमए के स्टूडेंट से पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे 5-10 नंबर का ये नंबर पूछा जाता है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अ, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अनुयुक्ति और समासुक्ति है क्या। ये इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, अनुयुक्ति और समासुक्ति। तो अनुयुक्ति तथा समासुक्ति मूलतः दो अलंकार है। आपको याद है कि जो अनुयुक्ति और समासुक्ति है, ये अलंकार है। अ, अनुयुक्ति का अर्थ है व्यंग्यार्थ की तुलना में वाच्यार्थ का अत्यंत गौण होना। इसके विपरीत समासुक्ति वहां होती है जहां वाच्यार्थ की प्रमुखता होती है, ठीक है। अगर सिंपल शब्दों में कहें, जहाँ पे सीधी बात की बजाय मतलब अगर जो बात सही एक सरल तरीके से कही गई है, पर उसका एक अलग अर्थ पीछे उसके छुपा है, तो वो क्या आएगी? अनुयुक्ति आएगी। लेकिन जो एक बात एक कहानी है, उस कहानी में मुख्य रूप से जो कही गई वही बात है, उसके अंदर कुछ और छुपाया नहीं गया है, तो वो क्या आएगी? आपकी समासुक्ति आएगी। ये यहाँ पे बताने की आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसके विपरीत समासुक्ति वहां होती है जहां वाच्यार्थ की प्रमुखता होती है, किंतु वाच्यार्थ की उपस्थिति भी बनी रहती है। जिन कविताओं की कथा में अर्थ के दो स्तर प्रस्तुत प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत, ये जो अनुयुक्ति और समासुक्ति का प्रश्न उठता है, वह तभी उठता है जब किसी कथा में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का भाव विद्यमान होता है। जैसे कि आप पद्मावत में देख सकते हैं, तभी ये सवाल बना। जैसे कामायनी में भी आप देख सकते हैं कि उसके पीछे अगर जो मुख्य रूप से वो बात कही है, क्या उसके पीछे एक प्रतीकात्मकता भी है। तो वहीं ये सवाल उठता है। तो यहाँ पे भी पद्मावत पे क्यों उठा है ये सवाल, उसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे हम। विद्यमान होते हैं उनके दोनों अर्थों के अनुपातिक महत्व के संबंध में यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि रचना अनुयुक्ति परक है या समासुक्ति परक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी रचना को अनुयुक्ति तत्व तब माना जाता है, अनुयुक्ति तत्व, अब यहाँ पे बताया जा रहा है अनुयुक्ति तत्व तब माना जाता है जब उसमें अप्रस्तुत अर्थ अर्थ की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब जो बात कही गई है, मतलब सीधे एक कहानी बताई गई है, लेकिन उसके अंदर एक प्रतीकात्मकता है, मतलब उसके अंदर कुछ छुपा हुआ भाव है, उसे बताने की कोशिश के लिए किया जा रहा है। तो वहाँ क्या होगा? अनुयुक्ति होगा। ये बात आपको ध्यान में रखें। अनुयुक्ति किसे कहते हैं? जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब कुछ एक कहते हैं कि लक्षण भाषा में बात करते हैं कोड वर्क में, या किसी को जैसे फूल, जैसे चांद के साथ किसी की तुलना करते हैं कि चांद चांद तुम्हारे जैसा है, तो लेकिन उसकी सौंदर्य की वो प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी तो ये कहानी कही जा रही है, लेकिन उसके अंदर एक और भाव है। वो तो सिर्फ एक बाहरी आवरण आपको दिखाया गया है, उसके अंदर एक मूल भाव छुपा है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुयुक्ति, ठीक है, महत्वपूर्ण होती है। दूसरी ओर अ, रचना को समासुक्ति तब कहते हैं, समासुक्ति तब कहते हैं जब उसमें प्रस्तुत अर्थ प्रदान हो, मतलब जो बात जो कहानी कही गई वही उसके लिए मुख्य है, मतलब वही बात वो कहना चाहता था, तो वो क्या हो जाती है? समासुक्ति हो जाती है। अप्रस्तुत अर्थ भी बना रहे, मतलब नॉर्मल तरीके से अप्रस्तुत अर्थ भी उसमें बना रहता है, उसे समासुक्ति तब कहते हैं। अब पद्मावत की कथा के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे, तो पद्मावत की कथा दो स्तरों में दो स्तरों में स्पष्टता विद्यमान है। प्रस्तुत कथा रतन सेन, पद्मावती, नागमती, अलाउद्दीन, ये इसके पात्र हैं, संबंधित है। जो लौकिक स्तर बोले तो इस लोक धरती लोक, ठीक है। एक होते हैं लौकिक और अलौकिक। अलौकिक मतलब ईश्वर सत्ता जो जिसे हम देख नहीं पाते, उसके संदर्भ में लौकिक स्तर की एक कथा है, और एक अलौकिक है। आगे आपको बताएंगे कि जैसे रतन सेन, पद्मावती, नागमती, माया, इनका इनको किस रूप में माना गया है पद्मावत में, तो वो भी आपको बताएंगे। जबकि अप्रस्तुत कथा में आध्यात्मिक या अलौकिक अर्थ की ओर संकेत करती है। यदि आध्यात्मिक अर्थ अधिक महत्वपूर्ण हो, तो इसे अनुयुक्ति माना जाएगा। मतलब आध्यात्मिक, जो मैं कह रहा हूँ अलौकिक पक्ष, लौकिक को होता है इस लोक, मतलब संसारिक लोक से, और अलौकिक आध्यात्मिक ईश्वरीय उससे है। अगर वो पक्ष प्रभावकारी हो उस कविता या कहानी या
लेख में, तो वहां क्या आएगा आपके लिए? अनुक्ति आएगा, क्योंकि वो छुपी हुई बात अंदर बाहरी आवरण, मतलब देखो रत्नसेन, पद्मावती, नागवती को एक सिर्फ पात्र के रूप में लेकर ईश्वरीय किसी उस चीज के बारे में बताने की कोशिश की गई हो अगर उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? अनुक्ति होगा। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ बताने, अनुक्ति और समासोक्ति को बताने के लिए मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? अनुक्ति माना जाएगा। यदि साधारण अर्थ ही अधिक महत्वपूर्ण हो तो समासोक्ति। और यदि मान लो कि जैसे रतन सेन और पद्मावती के प्रेम को ही उसको दिखाने का, कि किस तरह का उस समय का प्रेम था, किस तरह के वहाँ के उसमें का समाज था, उसको ही दिखाने के लिए है, तो वहाँ क्या है? समासोक्ति है, क्योंकि उसके अंदर और कुछ छुपाने का भाव नहीं, उसे ही प्रस्तुत करने का कवि लेखक का उद्देश्य था, तो उसे समासोक्ति कहते हैं। अब आप समासोक्ति के बारे में कुछ विद्वानों की राय भी दे सकते हैं कि शुक्ल को तो आप जानते हैं, शुक्ल पद्मावत को समासुक्ति बताते हैं। उनका मत है कि प्रस्तुत कथा के महत्वपूर्ण होते हुए भी पद्मावत में आध्यात्मिक कथा के संकेत मिलते हैं। वो इसे समासुक्ति मानते हैं। समासुक्ति मतलब जो एक जो बात कही गई है, जो इसमें इतिहास है, या पद्मावती या नागमती और रत्नसेन की कथा गई है, वही इसमें मुख्य बात उन्हें ही बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं यहाँ पे कि पद्मावत में आध्यात्मिक कथा के संकेत मिलते हैं, मतलब थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पद्मावत में आध्यात्मिक कथा के भी संकेत मिलते हैं, जिस कारण इसके ऊपर ये मतलब सवाल खड़ा हुआ है कि क्या पद्मावत अनुक्ति है या समासुक्ति है, उसके ऊपर चर्चा की जाए। और आगे जो गोविंद त्रिगुणायात है, वो पद्मावत को क्या कहते हैं? अनुक्ति तथा समासुक्ति के सफल नियोजन, मतलब उसको दोनों का मिश्रण मानते हैं कि आप इनको भी जब अपना आंसर दे रहे हैं तो इनको एक पैराग्राफ बना के कि कौन से विद्वान इसे क्या कहते हैं, तो आपको नंबर आने की और अच्छे नंबर आने के लिए काफी अच्छा होगा। तो आगे और उसके बारे में देखते हैं, वो कहते हैं कि इसकी कथा सामान्य पाठकों के लिए समासुक्ति है, और जबकि आध्यात्मिक प्रिय पाठकों के लिए अनुक्ति है। जॉर्ज ग्रियर्सन की धारणा है कि पद्मावत का प्रतीकात्मक अर्थ अप्रस्तुत कथा ही प्रतीक प्राथमिक है। इसका तात्पर्य है कि उनकी निगाह में पद्मावत अनुक्ति पर रचना है। इन सभी व्याख्यानों के विपरीत सही तथा शिरीफ मानते हैं कि पद्मावत आध्यात्मिक तत्व इतना गौण है कि इसे महत्व देने का कोई औचित्य नहीं। आगे बात करते हैं कि पद्मावत अनुक्ति बताने वाले विद्वानों का तर्क है कि पद्मावत, अब ये इसे अनुक्ति, इसी अनुक्ति और समासुक्ति का सवाल लास्ट के एक कवि जो यहाँ के जैसे हैं, उन्होंने एक मतलब जो लिखा है उसी के ऊपर ज्यादा ये मतलब सवाल खड़ा हो जाता है, जिसका नीचे जिक्र आ रहा है कि पद्मावत को अनुक्ति बताने वाले विद्वानों का तर्क है कि पद्मावत के अंत में कवि ने जो जैसे उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दी है कि ये आप इसे क्या कहते हैं? अनुक्ति भी मान सकते हैं, तो तभी इसके ऊपर ये सवाल खड़ा हुआ है। और वो पंक्ति क्या थी, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, आप उसे देखें। ये है, आप इसे देख सकते हैं कि तन चितवर, तन मतलब जो तन है वो चित्तौड़ है, मन राजा कीना, और मन जो है वो राजा है, और ही है सिंगल, जो हृदय है वो सिंगल मतलब लंका है। ठीक है, ये वहां पे प्रतीकात्मक तौर पे लिया जा रहा है, जिसे अनुक्ति में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बुद्धि पद्मनी, और बुद्धि के साथ पद्मनी, जो पद्मनी और चीना, उनके साथ गुरु सुआ, जो उसमें एक तोता होता है, उसी को क्या कहते हैं? जो कथा बताता है, ठीक है, रतन सेन को पद्मावती की, तो उसे गुरु माना जाता है। जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती को संसारिक मोह माया जाल, उसको प्रतीकात्मक रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। पात्र वो मतलब आप अलौकिक पक्ष अगर इसका देखें, तो जो जैसे ये उन्होंने ही कहा है कि आप इस रूप में भी इसे देख देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। बांचा सोई ना यही चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, और राघव राघव चित ने उसे शैतान का रूप दिया है। ठीक है, और माया और अलाउद्दीन सुल्तान को माया माया कहा है कि वो माया है, संसारिक माया है। ठीक है, उससे इसकी तुलना की गई। प्रेम कथा यही भांति विचारू बुझी लेहु, जो बुझे पर हो। और यहीं से क्या हो गया है कि जो पद्मावत के ऊपर ये सवाल हो गया है कि क्या पद्मावत समासुक्ति है या अनुक्ति है। और जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने आगे बात कही है कि इसमें हम देखते हैं कि ये इसमें जो मुख्य बात है वो है समासोक्ति की है, क्योंकि वो जो बात कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से ही कहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में अध्यात्म के भी कुछ ऐसे बातें आ गई, जिससे इसमें ये अनुक्ति का सवाल खड़ा हो गया है। पर पूर्ण रूप से उसमें हम क्या आध्यात्मिक पक्ष नहीं देखते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? समासुक्ति मानते हैं। आगे यहाँ कहते अब यह प्रश्न है कि यदि पद्मावत
अनियुक्ति नहीं है तो क्या इसे समासुक्ति मान सकते हैं? इसके समासुक्ति होने होने के पक्ष में कई आधार बताए जाते हैं। पहला आधार यह है कि पाठक के को रहस्यात्मकता अर्थ समझे बिना भी लौकिक अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं होती है। इसका अर्थ हुआ कि साधारण अर्थ रचना के लिए प्रतीकार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा आधार है कि रहस्यात्मकता अर्थ रचना के शुरुआती आधे हिस्से में तो सक्रिय रहता है, किंतु उसके बाद नहीं रह पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच बीच में कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक पक्ष दूसरा अनियुक्ति का है वो भी सक्रिय दिखता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो अंत तक नहीं चल पाता, जिसलिए इसे समासुक्ति अधिक माना जाता है। रहस्य अपने शुरुआती आधे हिस्से में तो सक्रिय रहता है, किंतु उसके बाद नहीं रह पाता। यदि पद्मावत अनियुक्ति होती तो रहस्यात्मकता अर्थ अंत तक चलता है। यही बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर यह अनियुक्ति होती तो जो आध्यात्मिक पक्ष है, वो अलौकिक पक्ष है, वो क्या अंत तक बना रहता, जो कि इस रचना में नहीं है। तीसरा आधार है कि रचनाकार ने इस रचना में रहस्यात्मकता अर्थ किसी निश्चित श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत नहीं की, बल्कि यह बीच बीच में कहीं कहीं झलक दिखाकर लुप्त हो गया। इसी इन्हीं आधारों पर प्रतीत होता है कि पद्मावत अनियुक्ति नहीं है, समासुक्ति है। आप ये कह सकते हैं यह मूलतः प्रस्तुत कथा ही कवि का अभिप्रेत है, किंतु साथ ही साथ आध्यात्मिक वर्णन बीच बीच में आने से यह रचना समासुक्ति की श्रेणी में आती है। शुक्ल जी भी यही मानते हैं। और वस्तुतः पद्मावती की समीक्षा में समकालीन सहमति इसी बात पर है कि यह एक प्राकृत काव्य है। आप इसे भी लिख दें, प्राकृत काव्य है, जिसमें प्रस्तुत कथा ही मूलतः अभिप्रेरित मतलब कहने के अभिप्रेत मतलब कहना चाहता था कवि कवि या लेखक। अप्रस्तुत अर्थ एकदम गौण है, मतलब थोड़ा बहुत है गौण, उसको कहते हैं मुख्य नहीं है, गौण है। मतलब उसका भी कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहता था, है वह कहीं कहीं झलक दिखाकर लुप्त हो जाता है। फिर भी यदि समासुक्ति और अनुयुक्ति के विकल्पों में से ही चयन करना हो तो इसे समासुक्ति के निकट मानना अधिक उचित होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने समास पद्मावत समासुक्ति है या अनुयुक्ति है। अनुयुक्ति वह है जिसमें लौकिक पक्ष की जगह अलौकिक पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है या उसको दिखाने की कोशिश की जाती है, और समासुक्ति वह है जो लौकिक मतलब जो सामान्य बात कही जा रही है वही है, उसमें अंदर कुछ छुपाया नहीं गया है, उसमें लक्ष्य करके किसी चीज को नहीं रखा गया है। मतलब जो बात कही गई है वो डायरेक्ट कही गई है, इनडायरेक्ट कुछ नहीं कहा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के